ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चेंजेस करते हैं। आईएसपी के एंड पे तो हम चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो सो रन इंक्लूड आईपी राउट, कॉन्स्टी नो आईपी राउट, और मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट होप आईपी दे दिया, क्या है 192.1.2.1। ओके, तो सो आईपी राउट, अब इस केस में होगा क्या, अब आपका ये जो ब्रांच वाला राउटर है ये आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा हमेशा गेटवे के लिए। पहले वाले केस में उसको, इस वाले केस में उसको गेटवे का आईपी पता नहीं था, है ना। तो वो आरप रिक्वेस्ट हमेशा जनरेट करता था किसके लिए, 1.1.1.1 के लिए। बट अब इसको गेटवे का आईपी पता है, तो ये आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा किसके लिए, 192.1.2.1 के लिए। और जब इसके पास 2.1 के लिए आरप रिक्वेस्ट जाएगी, वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ प्रॉक्सी आरप इनेबल हो या डिसेबल हो, वो क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रॉक्सी आर्प तो किसी और के बिहाफ पे रिप्लाई करता है, पर इसके इंटरफेस का अगर मैक एड्रेस मांगा जाएगा तो यहाँ प्रॉक्सी आर्प इनेबल होगा या डिसेबल होगा, वो तो आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी और का बेस पे रिप्लाई नहीं करने के लिए बोल रहे, उसी के मैक एड्रेस चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं यहाँ पर फिर से। तो पहले तो ये देखेंगे कि आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट कर रहा है। देख रहे हो, इसने रिक्वेस्ट सेंड करी जिसमें सोर्स आईपी खुद का था, डेस्टिनेशन आईपी किसका था, 2.1 का, है ना, यहाँ का। अब 1.1.1 नहीं आ रहा है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास कुछ भी नहीं था। रिसीव रिप्लाई 2.1 से उसको रिप्लाई मिल गया 2.2 को। और यहाँ पर आप आईएसपी के एंड पे भी चेक करोगे तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, सेंड रिप्लाई, इसने रिप्लाई क्या कर दिया, सेंड कर दिया। क्लियर हुआ। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप हमेशा नेक्स्ट होप आईपी यूज करो अगर आपको पता है तो। और ये बहुत बार नेटवर्क में प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासेस में दोनों चीजें देखते हैं, वो नेक्स्ट होप आईपी भी यूज करते हैं, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस भी यूज करते हैं, है ना। पर अगर उनको प्रॉक्सी आर्प वाले फीचर के बारे में नहीं पता होगा, तो ये वाला रूट वो कॉन्फ़िगर कर दे, तो फिर भी क्या नहीं होता, डेस्टिनेशन से रिप्लाई नहीं आता है। तो ये चीज है। तो अभी यहां से अगर मैं पिंग करूंगा ब्रांच 1 से, तो ब्रांच 1 से पिंग होते रहेगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से पिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहां हमने क्या यूज किया है, यहां पर मैंने सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम यूज किया, अगर आप इस पे देखोगे, यहां सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम यूज किया है, बट फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो आईएसपी वाला राउटर है, इसका इधर वाला जो एंड है, सो आईपी इंटरफेस F0/0, यहां अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर प्रॉक्सी आरपी इनेबल है। तो ये किसी और भी आईपी के लिए क्या करता है, अननोन आईपी के लिए भी आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो यहाँ प्रॉक्सी आर्प इनेबल है तो ये रिप्लाई कर देगा। पर इधर से अगर किसी अननोन आईपी के लिए आर्प रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिप्लाई नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो स्टैटिक रूट हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते, एक तो मेथड हमने ये देखा, दूसरा मेथड हमने कौन सा देखा यहाँ पर, कि हम यहाँ पर नेक्स्ट होप आईपी यूज कर सकते हैं 192.1.2.1। अब सबसे बेस्ट मेथड जो होता है स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने का, वो ये है, आप सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम और ये दोनों चीजें एक साथ में यूज करो। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ये है। अभी इसका रीजन बताता हूं क्यों। अगर आप ये रूट कॉन्फ़िगर करते हो, है ना, अभी आप यहां पर चलते हैं, तो आपने पिंग किया किसको, 1.1.1.1 को,
तो आपका राउटर क्या करेगा, आपका राउटर जो है वो राउट लुकअप करेगा कि नहीं करेगा, राउट लुकअप। तो आपने लिखा पिंग 1.1.1.1, तो आपका राउटर राउट लुकअप करेगा किसके लिए, 1.1.1.1 के लिए। तो ये राउटर देखेगा यहाँ पर कि भाई 1.1.1.1 के पास जाने के लिए रूट है कि नहीं। तो ये सबसे पहले क्या चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी को चेक करता है राउटिंग टेबल में कि भाई 1.1.1.1 के पास जाने के लिए रूट है या नहीं। अब उसको क्या पता चला कि यहाँ पर जाना है तो कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, बट मेरे पास में क्या है, एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट है ना। क्या है इसकी टेबल में, एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट है, उसमें गेटवे क्या लिखा हुआ है 192.1.2.1। तो आपका राउटर सबसे पहले राउटिंग टेबल में देखता है सो आईपी राउट, किसके लिए रूट देखेगा, वो 11111 के पास जाने के लिए कोई रूट है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई 111 के पास जाने के लिए कोई रूट नहीं है, तो फिर वो चेक करेगा क्या कोई डिफॉल्ट रूट है सो आईपी राउट, तो वो कोई डिफॉल्ट रूट है या नहीं वो देखेगा। तो उसको पता चला अच्छा मेरे पास में एक डिफॉल्ट रूट है ना। और अब ये जो डिफॉल्ट रूट है तो इसके पास जाने के लिए कहां से ट्रैफिक मेरा क्या होगा, एग्जिट होगा, आ रहा समझ में। तो ये उसके लिए भी क्या करता है, फिर लुकअप करता है, मतलब ये डिफॉल्ट रूट कहां से एग्जिट होगा मेरा, किस इंटरफेस से क्या होगा, एग्जिट होगा। तो पहले वो इसके लिए राउट लुकअप करेगा, फिर इसके लिए क्या करेगा, राउट लुकअप करेगा। तो यहाँ पर डबल लुकअप होता है, दो बार आपका क्या होता है, राउट लुकअप होता है। तो है ना, समझ आ रहा है। तो अगर ये आपने दिया तो एक बार इसके लिए राउट आपका एक्चुअल में डेस्टिनेशन के लिए राउट लुकअप होगा, और फिर नेक्स्ट होप में जो आईपी दिया है तो यहाँ पर जाने के लिए क्या सेल्फ एग्जिट इंटरफेस है, उसके लिए भी क्या होगा, राउट लुकअप होगा। तो अगर आपने दोनों चीजें एक साथ में दे दी तो यहाँ पर आपका डबल लुकअप नहीं होगा, एक ही बार में उसको पता चल जाएगा कि एनी नेटवर्क एनी मास्क जहां भी जाना हो इस इंटरफेस से क्या करो, ट्रैफिक को आउट कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी और यहां पर जाकर के ब्रांच 2 वाला जो राउटर है इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। एग्जिट सो रन इंक्लूड आईपी राउट। तो इस रूट की अब हमारे को कोई जरूरत नहीं। तो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने का सबसे बेस्ट मेथड आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट कुछ नहीं होगा, डबल लुकअप बच जाएगा आपका। जैसे ये आईएसपी वाला राउटर है, यहां पर मैं बताता हूं। अगर आप यहां से क्या करते हो, सपोज करो पिंग करते हो 1.1.1.1 को, तो आपका राउटर सबसे पहले क्या करेगा, सो आईपी राउट 1.1.1 एक बार इसके लिए लुकअप करेगा, उसको पता चला कहां से जाना है, इसके थ्रू जाना है। तो अब ये वाला आईपी मेरे इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है या इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, कहां से पैकेट को आउट करूं। तो फिर वो उसके लिए फिर से क्या चेक करेगा, सो आईपी राउट दिस। तो अब उसको पता चला अच्छा ये वाला मेरा कहां पर कनेक्ट है, H0 पे 0 पे कनेक्ट है। कितने बार लुकअप हुआ, 2 बार लुकअप हुआ कि नहीं हुआ। तो सो रन इंक्लूड आईपी राउट, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से रूट कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पर, अगर आप ये लिखते हो और उसके साथ में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और ये दोनों चीजें आप मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो आपका डबल लुकअप नहीं करेगा, आपके राउटर को पता चल जाएगा कि यहाँ अगर मुझे जाना है तो इस वाले पोर्ट से क्या करना है, डेटा पैकेट को आउट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसके लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बेस्ट मेथड स्टैटिक रूट करने का
कॉन्फ़िगर करने का यही है। आप 0/1 इस तरीके से। सो आईपी राउट स्टैटिक, आपको स्टैटिक रूट पता चल जाएगा। तो ये और सेल्फ एग्जिट। स्टैटिक राउटिंग में एक्चुअल में क्या होता है, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है ना। आपका जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो नेक्स्ट होप आईपी और सेल्फ एग्जिट इंटरफेस दोनों ही क्या करता है, राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल करता है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब मैं आपको बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। या अभी अगर यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करें, जैसे मैंने यहाँ पर गया राउटर रिप कॉन्फ़िगर किया, वर्जन 2 लिखा, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 00000 है ना, और एग्जिट कर दिया। आप यहाँ पर ब्रांच 2 पे भी जाओ, यहाँ लिखो राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क 00000। ओके, और अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आईपी राउट रिप रूट्स नहीं ले रहे, तो आईपी प्रोटोकॉल्स रिप कॉन्फ़िगर्ड है, सभी पे इनेबल्ड है। ओके, रूट्स आने लगे, देख रहे हो आप यहाँ पर। तो इसने बोला कि 222 के पास जाना है, तो मेरा ये नेक्स्ट हॉप आईपी और ये मेरा सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम है। तो डायनामिक राउटिंग में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप आईपी ऑटोमेटिकली लेता है। स्टैटिक राउटिंग में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप आईपी ऑटोमेटिकली नहीं लेता है ना। तो आपको इस तरीके से रूट कॉन्फ़िगर करना है, इससे आपका डबल लुकअप नहीं होता है, एक ही बार लुकअप से आपका पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके नेटवर्क को क्या करती है, फास्ट करती है ना। तो हर जगह पे आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा स्टैटिक रूट और स्टैटिक डिफॉल्ट रूट है ना। प्रॉक्सी आर कैसे काम कर रहा है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्लोटिंग स्टैटिक रूट और लोड बैलेंसिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है स्टैटिक राउटिंग के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना।